अभी आप सभी लोगों के मन में जो आरआरबी का मर्जर हुआ है या अमलगमेशन हुआ है उसको लेकर डाउट है कि इससे हमारे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे क्या इम्पैक्ट आएगी। लाइक जो हमारी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो बढ़ेंगी, घटेंगी या जितनी थी उतनी ही रहेंगी, क्या इफ़ेक्ट आएगा इसका, इस चीज़ को लेके अभी आप सभी के मन में बहुत डाउट है। तो फिर इसके बारे में आज हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें होंगी। तो देखिए क्या होता है ना कि जो हमारा आरआरबी है इसमें 2 सेट ऑफ बैंक होते हैं। 2 सेट ऑफ बैंक कैसे होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन। इसमें हमारे जो एक टाइप के बैंक होते हैं ऐसे स्टेट जहाँ पे पहले से ही एक बैंक थे, और कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा बैंक्स होते हैं। तो क्या होता है कि जिन भी स्टेट में हमारा पहले से ही एक बैंक था वहाँ तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया मर्जर का, लेकिन जिस भी स्टेट में हमारा 2 बैंक्स थे वहाँ उन बैंकों को मर्ज कर दिया गया। क्योंकि भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइक 1 स्टेट 1 आरआरबी जैसे रूल्स आए थे। तो ऐसे टोटल 12 स्टेट हैं जिनका मर्जर हुआ है। इन 12 स्टेट में कौन कौन से स्टेट हैं ये हम देख लेते हैं। इसमें पहला स्टेट जो है वो हमारा आंध्र प्रदेश है, दूसरा बिहार, जम्मू कश्मीर, एमपी, उड़ीसा, यूपी, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तेलंगाना है और गुजरात है। और इसके साथ साथ हमारा नीचे ये कर्नाटका भी है। तो इसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा मर्जर हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है, टोटल 4 बैंकों का। यूपी में 3 बैंकों का, वेस्ट बंगाल में 3 बैंकों का, और बाकी ये सारे जितने स्टेट बचे यहाँ पे हमारे 2-2 बैंकों का मर्जर हुआ है। तो देखिए जो हमारा मर्जर हुआ है इससे हमारे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनके मर्जर से ना तो हमारी ब्रांचेस कम होंगी, ना तो हमारे रीजनल ऑफिस कम होंगे। जो हमारा इम्पैक्ट आएगा वो होगा हेड ऑफिस पे और चेयरपर्सन, जो हमारे हेड ऑफिस के चेयरपर्सन होते हैं, जो हेड होता है उनका, उन पे आएगा। हमारी वैकेंसीज़ पे इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी वैकेंसीज़ होती हैं वो इनके अलावा बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। लाइक कि टोटल 1 साल में कितने लोगों ने रिज़ाइन किया और बैंकों का एक्सपेंशन हुआ, मतलब बैंकों के ब्रांचेस बढ़े घटे, क्या चीज़ें हुई, कितने लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, नॉन ज्वाइनिंग कितने हैं, या फिर कितने लोग इस साल रिटायर होंगे, क्या चीज़ें होंगी, इन सारी चीज़ों पे जो हमारी वैकेंसीज होती हैं वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली ये हम बोल सकते हैं कि जो मर्जर से तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हम प्रीवियस ईयर की जो वैकेंसीज थी उससे इस साल को कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं कि जितनी वैकेंसीज पिछले साल थी उतनी वैकेंसीज इस साल भी आएंगी, क्या चीज़ें होंगी, हम उसको कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि आप मान सकते हो कि जून तक जो वैकेंसीज़ की लिस्ट होगी वो आउट हो जाएगी। तो आप लोगों को ये सेल्फ डाउट नहीं रखना है कि लाइक नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या होंगी, बढ़ेंगी घटेंगी, हमें तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या चाहिए। आप पढ़ाई कंटिन्यू करो, आप अपने फुल एफर्ट्स डालो, वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी और आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपको मेरे साथ प्रिपेयर करना है, आपको डेली शेड्यूल चाहिए, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आरआरबी चैलेंजेस शुरू कर दिए हैं। आज हमारा दूसरा दिन था, आज हमारा तीसरा दिन था, और कंटिन्यू हम ऐसे ही डेली अपडेटेड चीज़ें लाते रहेंगे। हमारे जो भी आप हमें फॉलो कर लें, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।